तो ये सर अच्छा शाह जी, हमने कल मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसके चुप करके मिनट्स ये अपने पास नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके ये कह आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाए नहीं, इससे फोटो स्टेट समझ में 8-9 का है, मीटिंग 7 को हुई है ना। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में, हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट। वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो ये कहते हैं। देखो साहब ने अपने स्पीच में चंद दिन पहले ये भी फरमाया है कि शेरों की फौज का जो लीडर है वो गिदड़ कैसे हो सकता है। तो सर, आर्मी चीफ साहब के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, और इससे पहले भी उन्होंने किए हैं, तो हर तरफ खामोशी है, उसकी क्या वजह है? देखिए, ये तो अब खुद उनके सोचने का काम है इदारों के कि एक आदमी को उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है, अदालतों में उनको फ्री हैंड दिया हुआ है, और हुकूमत जो है वो उसकी कैपेसिटी नहीं है। मतलब हुकूमत के बारे में मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि अगर राना सनाउल्लाह के बस में होता तो वो तो पहले 3 दिन में गिरफ्तार कर लेता इमरान खान और सारी गेम खत्म कर देता। लेकिन यहाँ तो हालात ये है कि 25 मई का जब लॉन्ग मार्च उनका सोमवार नागवार नाकाम होने के करीब था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, ये जलसा भी करेंगे और इंतजामी हुकूमत करेगी। उसके बाद इस्लामाबाद में आग वाग भी लगाई उन्होंने आगे, जिस पर कहा गया जिन्हें पता ही नहीं होगा, या आग इसलिए लगाई गई कि आंसू गैस के असरात कम हो जाए। तो ये इदारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और किस हद तक और कब करेंगे, या इसको इनको बेहतर समझते हैं। बहुत ये समझते हैं कि ये हमें अगर जलसों में खड़ा होकर गालियां दे भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब उनको परवाह नहीं है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? बिल्कुल क्या कर सकते हैं। तो जो इमरान खान साहब ने लाहौर में ये फरमाया अभी कि सर के 2 विकेटें जो हैं वो मैं आखिरी वारदात करूंगा, 2 विकेटें आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ गिराऊंगा, तीसरी विकेट का उन्होंने नाम नहीं लिया। तो सर वो कौन सी तीसरी विकेट है और कौन सा प्लान देख रहे हैं आप इमरान खान साहब का, क्या लगता है आपको? नहीं, प्लान तो उनका कोई भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अगर धरना देना होता तो 1:30 का ऐलान कर देते। वो पता है मैं धरना देने जाऊंगा तो जो लोग मुझे चला रहे हैं वो खरीद रहे हैं, वो खेल लेंगे जी, पंजाब वहां से निकल जाएगा, केपीके में भी मुकाबत हो सकती है जी, और धरना नाकाम हो गया तो फिर जेल में जाना भी लाजम हो जाएगा। अच्छा, तो उनको एक रोल दिया गया हुआ है, तो जेल में तो जाने से बहुत डरते हैं, वो वहां दवाइयां भी नहीं मिलती जो रोज इस्तेमाल करनी होती है। तो परेशानी वाली बात है ना, कहाँ वो, तो वो ये भी खतरा है, तो धरने की तरफ नहीं आ रहे, लांग मारने की तरफ वो नहीं आ रहे। और ये ना बात है कि जो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं उनको नहीं पता कि इसी तरह से खेल बाज़ हालात से इतना बेकाबू हो जाता है कि फिर किसी का संभाले नहीं समझता। लेकिन बहरहाल वो लगे हुए अपनी गेम करने। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी सूरत हाल, तो सब तीसरी विकेट जो उन्होंने जिक्र नहीं किया उसका क्लियर है, क्लियर है। देखिए, वो ना जरदारी साहब को गिरा सकते हैं ना शहबाज शरीफ साहब को, मैं अर्ज करता चलूं। वो बल्कि आज जो सागडार की वापसी है, आप सोचें कि ये जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। वो कितने ज्यादा परेशान होंगे, यार डार भी आ गया, मैं तो यहाँ शहबाज को निकालने का सोच रहा हूँ, जरदारी साहब को निकालने का सोच रहा हूँ। तीसरी विकेट से मुराद उनकी फौजी क्यादत है जी, वो इंटेलिजेंस की क्यादत भी है मौजूदा। वो समझते हैं कि मुझे हुकूमत में नहीं ला रहे, ये नहीं वो कह रहे जी, वो और मामला, वो कह रहे हैं मुझे चूंकि हुकूमत में नहीं ला रहे, उसके लिए प्रैक्टिकली आईएसआई पूरी तरह मुतरक नहीं हो रही मुझे हुकूमत में लाने के लिए, आर्मी चीफ मुतरक नहीं हो रहे, कुछ और सीनियर जनरल मुतरक नहीं हो रहे। तो वो कह रहे हैं मैं इन सबका सफाया कर दूंगा। अदरवाइज वो नाम ले देते तो उससे मुराद ये फौज की मौजूदा क्यादत है। बिल्कुल मुझे ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो तो ना जरदारी साहब को ला पाए ना शहबाज शरीफ साहब को ला पाए। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट आकर वो फैसला ना दे जो अब तक हलतलब है और बड़ा शोर पर मचा हुआ है, तो पंजाब में भी हुकूमत की नहीं थी, लेकिन वो चूंकि मनसूबा साजों का प्लान था कि पंजाब के अंदर परवेज अली को रखना और इनको रखना है ताकि नो लीग मजबूत ना हो। तो जो सब पंजाब के हवाले से आपने बात की, आज उनकी परवेज लाई साहब की 3 घंटे मुलाकात भी हुई है इमरान खान साहब के साथ। तो क्या लगता है आपको? कुछ जराए ये भी कहते हैं कि पीडीएम की तरफ से यही परवेज लाई जो है वजीर आला पंजाब रहेंगे।
देखें कुछ पता तो चलता नहीं है कि यहाँ कौन किस तरफ घूम जाए। यही प्रेसिडेंट वज़ीर आला था और सारी तैयारियां मुकम्मल थी, मिठाई भी खाई गई थी। फिर किसी का फोन आया तो उसके बाद ये अपने पूरे खानदान को छोड़ के सीधा उस इमरान खान न्याजी के घर आस्ताना आलिया पर बेटे से हाजिरी दे दी, जिसके मतलब कभी इसने कलमा खैर नहीं कहा, उसने इसके मतलब नहीं कहा, इसने उसके मतलब नहीं कहा। ये तो सारे लोग साहब ही जानते हैं, जब स्पीकर भी थे उन्होंने कभी कलमा खैर नहीं कहा जब कोई मिलने गया। तो यहाँ क्या पता लगता है, कल को पीटीएम वाले इनको बना लेंगे। तो ये शर्म आनी चाहिए, जो टाउट पार्टियों को सपोर्ट करते हैं उनको लेके चलते हैं। पोलिटिकल पार्टी अपने आप को मजबूत नहीं करती, अपना मंशूर नहीं बनाती, अपने सारे विंग्स को मुतहर्रिक नहीं करती, चीजों को एड्रेस नहीं करती, उसके नतीजे में फिर इस तरह का गंद हो जाता है। पहले भी वज़ीर आला रहे तो क्या कर लिया मुशर्रफ दौर के अंदर, अब भी है तो क्या कर लिया। अब 100 दिन से इजलास जारी है, उन्हें खतरा गवर्नर मुझे कहीं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए ना कह दे, या और उसके नतीजे में उससे पहले 20-25 सरकारी इधर ना हो जाए पीटीआई के, जिनको गरीब गंद मचा हुआ या काफिले किधर ना हो जाए, नया एजेंडा ना आ जाए, तो ये तो उनके एतमाद का आलम है। तो लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है भाई, सीधी सी बात, कुछ भी हो सकता है। डाकू इमरान खान के दस्ते मुबारक से बन सकता है वज़ीर आला पंजाब जी। और जिस बंदे को परवेज़ लाई ने हमेशा ही हकारत से देखा और उसके मतलब किताबें भी लिखवाई, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, जनरल बीतल के दौर में जी, और उसको उसके अच्छे बारे में कभी अच्छे अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं किए। उसको वो कह रहा है ये मेरा कायद है, कायद आज़म के बाद मेरा दूसरा कायद इमरान खान है, तो आप वजीफे का अंदाजा लगा रहे हैं किस तरह कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जो